वो जहाज कभी नहीं डूबता जिसके चारों ओर पानी हो। वो जहाज डूब जाता है जो पानी को अंदर आने देता हो। भारतवर्ष भी वही जहाज है जिसने पानी को अंदर आने दिया। आप लोगों ने सुना, जो पानी जब तक बाहर है, आपको भी मालूम ही है, तब तक हम लोग जिंदा हैं। जहाज के अंदर जैसे पानी आया हम लोग डूबने लग जाएंगे। टाइटैनिक भी डूब ही गया था। आज हमारे देश का प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश का एक ही प्रॉब्लम है जो 2014 से समझाना सबसे इजी होगा। बीजेपी जब 2014 में मेजोरिटी लेकर आया, माने पार्टी दूसरे के साथ अलायंस करके उन्होंने एक गवर्नमेंट फॉर्म किया, सबसे पहले भारतवर्ष को उन्होंने एक टारगेट दिया। एक जन को पप्पू बोलना है, गोबर लेके आलोचना करना है, फिर गौमूत्र लेके आलोचना करना है। ये तीन चीज उन्होंने एस्टेब्लिश किया थ्रू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। पूरा भारतवर्ष डिवाइड हो गया। 60 साल में कुछ नहीं हुआ। ये एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने ये दाव खेला। जो महाभारत में वो पाशा खेलते थे, वो दाव खेलते थे ना, किसी को हराने के लिए। क्यों बोला गया जो 60 साल में कुछ नहीं हुआ? ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए 60 साल आपके फादर मदर ने कुछ नहीं किया, देश के लोगों ने कुछ नहीं किया, देश के किसान ने कुछ नहीं किया, देश के साइंटिस्ट ने कुछ नहीं किया, देश के इंजीनियर्स ने कुछ नहीं किया, देश का स्टूडेंट्स लोग जो अभी देश चला रहे हैं वो लोग भी कुछ नहीं किया। एक इकोनॉमिक का प्रोफेसर जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये पूरा सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए अन्ना हजारे को दिल्ली में बुलाया गया। फाइट अगेंस्ट करप्शन, 2G, 3G, 4G, 5G, इतना सारा कुछ हो गया। बोफोर्स तो था ही इंडिया में पहले। तो बीजेपी कुड एस्टैब्लिश द स्टूपिडिटी ऑफ इंडिया विच इज इंडियन पीपल। इंडियन पीपल के अंदर ये स्टूपिडिटी है कि 60 साल में कुछ नहीं हुआ, इंडिया में तो कुछ बनता ही नहीं है, इंडिया दिमाग लेस है, सब बाहर से मंगवाता है। वो ये एस्टैब्लिश कर पाए। इसलिए राफेल जब उन्होंने खरीदा, बाहर से खरीदा, इंडिया का राफेल बनाने का कोशिश भी नहीं किया। बट मेक इन इंडिया, डू इट इंडिया, डन इन इंडिया, ये शब्द व्यवहार करते रहे। एक तरफ पॉटी बनाते रहे, एक तरफ घर बनाते रहे। 2014 का सपना था 2022 में सब इंडियंस लोग को घर मिल जाएगा। फैसिज्म का सबसे पहला शुरुआत होता है झूठ से। इलेक्शन के पहले का झूठ के बारे में आपको हमसे ज्यादा मालूम है, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये ट्रैप में सबसे पहले पड़े हमारे देश के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हमारे देश के जो पेपर हैं, जो लोग बिक गए वो उनके फॉर्म में बोलते रहे, और जो लोग बिके नहीं वो भी एक तरीके से बिक ही गए। क्योंकि वो भी जब वो गोबर बोलते थे तो कोई आकर अपना एपिसोड आधा घंटे का बनाता था। गोबर लेके बीजेपी क्या सोचता है, फिर आ गया गौ लेकर, फिर आ गया गौमूत्र लेकर, फिर आ गया डीमोनिटाइजेशन लेकर। डीमोनिटाइजेशन अच्छा है, डिमोनिटाइजेशन खराब है, 50 दिन में झोला लेके चल देंगे। पूरा देश का बर्बादी डिमोनेटाइजेशन के बाद जो हुआ, अभी तक वो इकोनॉमी रिवाइव नहीं किया। इसलिए उन्होंने हर चीज का दाम बढ़ा दिया ताकि टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो, लगेगा बिजनेस भी ज्यादा हो। 10 चीज का दाम, 10 रुपए का चीज का दाम अगर आप 20 रुपया कर दें तो ऑब्वियसली आपका सेल बढ़ गया। किंतु आपका सेल क्या बढ़ा? 10 यूनिट का दाम पहले 10 रुपया था तो 100 रुपये का सेल होता था। अब उसी का दाम 20 रुपया हो गया तो 200 रुपये का सेल होता है। यूनिट वो 10 ही रहा। तो भारतवर्ष के सामने एक एक्स्ट्रा फिगर दिखाया गया जो बहुत बढ़िया चल रहा है। एक्चुअली भारतवर्ष डूब रहा है। जिस देश का बेसिक तेल का प्राइस बढ़ा दिया जाए, केरोसिन बढ़ा दिया जाए, डीजल बढ़ा दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी फी बढ़ा दिया जाए और सब कुछ किसी प्राइवेट के हाथ में देना शुरू हो जाए, इसका मतलब है हम लोग डूब रहे हैं। अब आते हैं फैसिज्म को कैसे रोका जाए। सोचिए हमारे देश में किसान है, उसका 1 बीघा जगह है, यह आपको समझने में सुविधा होगा। वो आलू बोता है तो उसका खर्चा आता है 25,000 रुपया ये आलू को बोने के लिए। वो फर्टिलाइजर यूज करता है, वो लेबर यूज करता है, सब कुछ। 3 महीना में वो आलू बो देता है। माने दिसंबर में वो बोता है, फरवरी मार्च में आके वो आलू का उत्पादन उठा लेता है। तो 1 बीघे जमीन में ये 25,000 खर्चा करके वो 50,000 में बेच देता है। 10 रुपया हो, 12 रुपया हो, 5,000, अगर 5,000 केजी उसको आलू मिलता है 1 बीघे से,
10 रुपए में बेचने से 50,000 उसको मिल जाता है। अब सोचिए, आप एक नागरिक हैं, इंडिया के नागरिक हैं। फैसिज्म को रोकने के लिए ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके पाड़े में लोग 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 चारों तरफ जहां भी फ्लैट है, लोग सुबह बैग लेकर बाजार करने चले जाते हैं। वही आलू का दाम दिल्ली में 30 रुपया देते हैं, बंगाल में 28 रुपया देते हैं, कहीं 50 रुपया देते हैं। अगर सोचिए 50,000 रुपया ये जो चासी है, ये जो किसान है, इसके पास अगर पहुंच जाता हर 3 महीने में, माने 50,000 डिवाइड बाई अगर हम 3 कर दें, करीबन 15,000 समथिंग, 17,000 समथिंग अगर हो, 17,000 डिवाइड बाई 100 आदमी अगर हो, तो सोचिए आप लोग देश का सबसे पहला समस्या कि आलू का दाम जीरो भी कर सकता है। अगर उसको 50,000 पहले मिल जाए तो वो आलू तो बेचेगा नहीं ना, आलू का प्रोडक्शन का वैल्यू होगा जीरो, तो 2 रुपए में बेच पाएगा, तो आप 4 रुपए में खरीद पाएंगे। जो भी आदमी उसको ट्रांसपोर्ट करके लाएगा, अगर 5 रुपए प्रॉफिट भी करता हो तो आपको 7 रुपया केजी आलू मिल सकता है। हमारा देश डूब क्यों रहा है प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, होम मिनिस्टर रहते हुए? क्योंकि हमारे देश के लोग कभी एक साथ बैठे नहीं बात करने के लिए। आप जिस पाड़ा में रहते हैं, आपका फैमिली का आदमी भी अगर आप क्राइसिस में पड़े तो वो काम नहीं आएगा अगर उसका इनकम अच्छा नहीं होगा। हमारे देश में गवर्नमेंट एश्योर कर रहा है तो आपको नौकरी ही ना मिले तो आपका इनकम अच्छा होगा नहीं। अगर आपका इनकम अच्छा नहीं होगा तो आपको काम नहीं मिलेगा। अगर आपको काम नहीं मिलेगा तो आप किसी के भी काम नहीं आएंगे। बट आप तो एक एडुकेटेड आदमी हैं, तो एडुकेटेड आदमी होकर आपने कभी सोचा कि आपके पाड़ा को आप एक कर सकते हैं? जैसे हिंदू लोग एक ना हो, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया। आप शिव मंदिर जाइए, आप पार्वती के मंदिर जाइए, आप लोकनाथ बाबा के मंदिर जाइए, आप गणेश जी के मंदिर जाइए, आप राम जी के मंदिर जाइए, आप सीता जी के मंदिर जाइए, आप हनुमान जी के मंदिर जाइए और गौ माता को अपना माँ बोलिए। तो हमारा देश कभी अपने माँ के पास खड़ा नहीं हुआ, माने भारत माता के पास वो कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। इसलिए भारतवर्ष डूब रहा है, क्योंकि यहाँ के एडुकेटेड आदमी फिर से हम गोबर में आ जाते हैं कि बीजेपी ने एक टारगेट दिया गोबर, तो हमारे देश के 10,000 जो यूट्यूबर्स हैं जो लोग मोदी के अगेंस्ट में बोलते हैं, वो गोबर लेके बोलना शुरू किए। फिर आया मूत्र, तो वो मूत्र के अगेंस्ट में बोलना शुरू किए। फिर आया डिमोनिटाइजेशन, वो डिमोनिटाइजेशन के अगेंस्ट में बोलना शुरू किए। ऐसे करके मोदी जी ने एक एक करके टारगेट देते गए और ये लोग वही बोलते रहे। यही करते करते जो चीज वो करना चाहते थे वही चीज किया। आज फैसिज्म है क्या? सोचिए, उन्होंने एक पॉलिटिकल बॉन्ड का डिक्लेरेशन दिया जिसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्रिमिनल एक्ट है। उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा हम डिक्लेरेशन नहीं देंगे, किसने हमको पैसा दिया? फिर एससी ने ऑर्डर देकर वो निकाल तो लिया जो किसने किसने पैसा दिया। जिसने जिसने पैसा दिया ये क्रिमिनल एक्ट था। हमने आपके ऊपर प्रेशर दिया, आप जेल के अंदर थे, आप 6 करोड़ देके बाहर आ गए, आप अप्रूवर बन गए। अब आप अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में केस कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज दिया गया। इधर तक तो आपको सभी को मालूम है, बट ये नहीं मालूम है पैसा देकर अप्रूवर बनना पड़ा। बट हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर ये इटाली होता, अगर ये यूरोपियन कंट्रीज होता, तब वो अरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया। डेमोक्रेसी का मतलब है जनता आपको वोट देके भेज रहा है, इसलिए आपका प्राइवेट कुछ भी नहीं है, आपका पर्सनल लाइफ भी प्राइवेट नहीं है। इसलिए कर्नाटका के जो प्रज्वल रवन्ना है उसका जो केस है वो क्या प्राइवेट केस है? माने आप एमपी होके किसी भी लड़की को रेप कर सकते हैं, किसी का भी मानहानि माने असम्मान कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो ये लोग हमारे देश को कैसे फैसिज्म की तरफ ले गए? क्योंकि इनको 10,000 यूट्यूबर का सपोर्टर मिला, वो लोग क्वेश्चन ही करते रह गए। उन्होंने सेपरेट एजेंडा ठीक नहीं किया कि किसान के पास कैसे 100 आदमी खड़ा होगा तो पूरा देश में रेवोल्यूशन आ जाएगा। सीपीएम ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, जनता दल ने नहीं किया, बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया, डीवाईएफआई ने नहीं किया, एसयूसीआई ने नहीं किया, तृणमूल ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। सेपरेट एजेंडा अगर वो बिल्डअप करते लोगों को साथ लेकर, सोचिए अभी जो इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये लोग अगर इंडियन पब्लिक को लेकर बोलते जो हर लोकल ट्रेन को एसी बनाना है, तो बीजेपी के पास टारगेट होता जो 2 साल या 1 साल के अंदर हमको एसी ट्रेन बनाना पड़ेगा वरना मेरा वोट कट हो जाएगा।
हमारे देश का प्रॉब्लम यह है कि आप पानी बोल रहे हैं तो हमको समझाना पड़ेगा पानी का मतलब क्या है। अगर आप टट्टी लेके बात करते हैं तो हमको समझाना पड़ेगा टट्टी का गुड यूज क्या है, बैड यूज क्या है। अगर आप केरोसिन का दाम बढ़ाते हैं तो केरोसिन का दाम बढ़ाने में इंटरनेशनली दाम बढ़ गया तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। सोचिए एक सिलेंडर का दाम है 1100 रुपया जो है अभी, तो अगर 10 औरत महीने में 100 रुपया देती हैं तो वो 1000 रुपया इकट्ठा करती हैं, 20% वो जमा के रखती हैं और 800 रुपया किसी एक जन को लोन देती हैं। तो ये महीने में वो सिलेंडर खरीदेंगी 800 रुपया और पर्सनली 300 रुपया देकर। नेक्स्ट महीना फिर ये फंड में 100 रुपया करके जमा पड़ता है और जो ऋण लिया आपने उसका कोई इंटरेस्ट नहीं देकर 200 रुपया आपने वापस किया। तो नेक्स्ट महीना और किसी को ऋण मिला शायद 1200 रुपया, फिर नेक्स्ट महीना और किसी को ऋण मिला 1600 रुपया, ये पैसा बढ़ता गया। तो 10 औरत हमारे देश में अगर एक हो जाए तो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ सकता है। ये आपको किसी चैनल बोलेगा ही नहीं। फैसिज्म को रोकने के लिए हमारे देश की माँ लोग अगर चाहें तो देश में आर्थिक क्रांति आ सकता है। अब हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बट एम्प्लॉयमेंट के लिए लाखों लाखों करोड़ों बच्चे बैठे हुए हैं जिनका उम्र 30 के अंडर में ही है। हमारे देश में बिहार का जो जनता है वो यूथ लोग को लेकर कोई अकाउंट नहीं खोला, जहां पर महीने में वो 30 रुपया ही दें तो करोड़ों जनरेट करते। टाटा के साथ, बिरला के साथ, किसी के साथ एग्रीमेंट करके वो हर महीना कुछ ना कुछ खोलकर खुद को नौकरी दे सकते थे। भारतवर्ष ने ये नहीं किया। माने भारतवर्ष का जो जन समुद्र है उसको अगर समुद्र के साथ कंपेयर किया जाए तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, बट लार्जेस्ट पॉपुलेशन कभी अपना दिमाग यूज नहीं किया कि हम किस काम में आ सकते हैं। यही हमारे देश का पॉलिटिकल एजेंडा है कि आप किसी भी काम में नहीं आएंगे, आपका जो पार्टी कर्मी है वो भी किसी काम नहीं आएगा। हमारे देश का नागरिक सिर्फ वोटर ही होकर रह जाएगा, बीजेपी का वोटर, कांग्रेस का वोटर, सीपीएम का वोटर, एसयूसीआई का वोटर, तृणमूल का वोटर, डीयूएफ का वोटर, बहुजन समाज पार्टी का वोटर, वो कभी इंडियन नहीं हो पाया। अगर वो इंडियन होता तो वो एजेंडा देता जो हमको पहले साल के अंदर हर लोकल ट्रेन एसी चाहिए, नेक्स्ट साल हर जो इंडिया में जितना भी हॉस्पिटल्स है सब अप टू डेट चाहिए, अमेरिका में जो मशीनरी यूज होता है वो चाहिए। कहां से पैसा लाएंगे हमको कुछ मालूम नहीं। डिफेंस का खर्चा आप हाफ कर दीजिए, गंगा के ऊपर जो पैसा खर्चा होता है उसको बंद करके आपको हर हॉस्पिटल को एसी बनाना है, अप टू डेट बनाना है। और जितने भी डॉक्टर्स अभी नौकरी में आप लोगों ने नहीं लिया है, जितने भी नर्स नहीं लिया है, उनको अपॉइंटमेंट चाहिए। उसके बाद साल हर स्कूल अप टू डेट चाहिए, जैसे दिल्ली का स्कूल बना है। प्राइवेट में अगर पढ़ेगा भी तो उसका सैलरी गवर्नमेंट देगा। हम लोगों ने कुछ एजेंडा ही फिक्स नहीं किया। इसके कारण कोई भी क्लास 5 फेल भी हमारा देश चला सकता है, क्योंकि यहाँ के इंटेलिजेंट पीपल सिर्फ आर्गुमेंट्स एंड डिबेट्स, बुक छापना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही पसंद करते हैं, वो टारगेट नहीं देते हैं। तो ब्रेनलेस पीपल विथ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस कैनॉट मेक ए इंटेलिजेंट नेशन। हमारे देश के हर सांबादिक को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग डिबेट बंद कर ये ठीक कीजिए कि देश का नागरिक क्या चाहता है और उसको आप कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे अपने प्लेटफॉर्म में, वो देखकर, ताकि लाखों लाखों लोग का जागरण हो और वो लोग ये समझे ना वो बिहारी वोटर है, ना वो बंगाली वोटर है, ना वो गुजराती वोटर है, ना वो असमिया वोटर है, ना वो तेलुगु वोटर है, ना वो कन्नड़ वोटर है, वो इंडियन वोटर है। हर वोटर का अगर एक ही उद्देश्य हो, जो देश को अब की बार हर लोकल ट्रेन में एसी चाहिए, तब हो सकता है, क्योंकि फिर गवर्नमेंट ही फॉर्म होगा, उसके मैनिफेस्टो के पहला पॉइंट में ही लिखा हुआ होगा। अगर आपको नागरिकता देना ही है तो इंडिया में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 139 करोड़ पीपल को नागरिकता अभी तक मिल जाना चाहिए था, सर्टिफिकेट घर में पहुंच जाना चाहिए था। क्यों नहीं ये लोग दे रहे हैं? क्योंकि ये लोग चाहते हैं आप रास्ते में खड़े हो, आप बीजेपी के सपोर्टर भी हो, रास्ते में खड़े हो, आपको भी रुलाया जाएगा, आपको भी दौड़ाया जाएगा। इसलिए कोई किसी का सपोर्टर जब तक है
जब तक कोई किसी का सपोर्टर है इस देश में उन्नति का काम नहीं होगा। वो लोग सिर्फ इनकम करते रहेंगे और आप लोग दुख का गाना गाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फैसिज्म के साथ लड़ने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा, आपके पाड़े में 1000-2000 जो इंसान रहते हैं, जिनका कोई सपना है, जिनका कोई दुख है, उसको आपको बांटना है। अगर आप बांट पाए कभी 2000 इंसान 30 रुपया 50 रुपया मेंबरशिप फीस देकर कुछ कर पाए, 20% फॉर डेवलपमेंट, 80% फॉर डायरेक्ट हेल्प, जो बिना सूद का वापस भी कर रहे हैं, तो हर जगह सोशल कैपिटल बढ़ता जाएगा। इंडिया का नागरिक खुद का अर्थनीति लिखकर वर्ल्ड से जो इन्होंने पैसा लिया है, ऋण लिया है, वो इंडियन नागरिक ही वापस कर सकेगा। अगर वो 30 रुपया में देश का खुशहाली ला सके, तो सोचिए इंडियन गवर्नमेंट करोड़ों रुपए का बात कर कर कितना रुपया वो पानी के बहाव गंगा में बहा दे रहे हैं। फैसिज्म को रोकने के लिए सोचना शुरू कीजिए। रोकना तो अभी बहुत दूर का बात है। इंडिया को एक होने में अभी भी 1000 साल लग सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल विल, इंडियन सिटीजन्स के अंदर कोई विल पावर ही नहीं है। हिमालय में 2-1 आदमी चढ़ जाते हैं और IPL 11 आदमी खेल लेते हैं। ये विल पावर नहीं है। आपके बच्चे का भविष्य लिखने लायक जब आपका सोच आ जाए, उस दिन भारतवर्ष में चेंज आएगा। हम नरेश जैन, हमको सुनने के लिए धन्यवाद। जरूर से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कमेंट कर पाए तब तो क्या बात है। धन्यवाद।